हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। एक्सेल में वी लुकअप का फंक्शन चल रहा है। लास्ट की वीडियो में हम किस तरह से वी लुकअप की हेल्प से किसी बड़े डाटा में से किसी आईडी या रोल नंबर का डाटा हमें सर्च करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। इसी के साथ वी लुकअप के साथ कॉलम्स का फंक्शन कैसे लगाया जाता है वो भी हमने सीखा है। और जब हमारा डाटा अलग अलग सीट पर हो और हमें एक ही सीट पर अपना डाटा लेके आना वी लुकअप के फंक्शन के साथ, ये भी हम लास्ट की वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि जब हमारा डाटा अलग अलग फाइल पर हो या अलग अलग वर्कबुक पर हो तो कैसे वी लुकअप का फंक्शन लगाकर हम उसे एक वर्कबुक पर लेकर आएँ। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक वर्कबुक पर आईडी, स्टाफ के नेम, डिपार्टमेंट और उनकी सैलरी है, और दूसरी वर्कबुक पर आईडी, स्टाफ, डिपार्टमेंट और उनकी अटेंडेंस है। अब हमें तीसरी वर्कबुक पर यहाँ पर आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और अटेंडेंस, एक थर्ड वर्कबुक पर हमें ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर लेके आनी है, और वो भी वी लुकअप के फंक्शन के साथ। तो हम कैसे लेके आएंगे? यहाँ पर आईडी हमें खुद टाइप करनी है। अच्छा, इसी के साथ एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या, कि हमारी सभी फाइल ओपन होनी चाहिए। अगर कोई फाइल बंद होगी तो आप वी लुकअप का फंक्शन नहीं लगा पाएंगे। जिस भी फाइल से, जिस भी वर्कबुक से आपको डाटा लेके आना है वो फाइल आपकी ओपन होनी चाहिए। यहाँ पर आईडी हम खुद टाइप करेंगे। जिस भी आईडी का डाटा आपको लेके आना है, मुझे आईडी 105 का नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और उसकी अटेंडेंस देखनी क्या है। तो उसके लिए नेम के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप। टैब प्रेस की मैंने, लुकअप वैल्यू, ये आईडी जिसके लिए हम जिसका डाटा हम सर्च कर रहे हैं वो हमारी लुकअप वैल्यू है, कोमा, और टेबल हमारी वर्कबुक दूसरी वर्कबुक पर है। तो अब हमें उस वर्कबुक पर जाना है। आप कैसे जा सकते हो? आपको व्यू टैब में जाना है और यहाँ पर स्विच विंडो का ऑप्शन आपको मिलेगा, और जिस भी वर्कबुक पर आपका जो डाटा है वो हो, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो वर्कबुक ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, डाउन एरो को प्रेस करना है, फिर राइट एरो को प्रेस करना है। इससे क्या होगा, कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अब नेम का कॉलम सेकंड है तो हम यहाँ पर कॉलम नंबर 2 भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप कॉलम्स का फंक्शन भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर कॉलम नंबर 2 टाइप किया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 105 का नेम आ गया। अब हमें इनका डिपार्टमेंट लेके आना है तो वी लुकअप का फंक्शन हम फिर से लगा रहे हैं, और यहाँ पर मैंने आईडी को सेलेक्ट किया, और डिपार्टमेंट के लिए हम जाएंगे अपनी उसी फाइल पर जहाँ पर ये डाटा है। मैंने उसे ओपन किया और यहाँ पर फिर से मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और राइट एरो, कोमा, और डिपार्टमेंट का कॉलम 3 है तो यहाँ पर मैंने कॉलम नंबर 3 डाला, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। सैलरी के लिए हम फिर से वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे, और लुकअप वैल्यू ये आईडी, कोमा, और टेबल के लिए हम अपनी उसी फाइल पर जाएंगे जहाँ पर ये टेबल है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो और राइट एरो को प्रेस किया, कोमा, और सैलरी का कॉलम नंबर 4 है तो यहाँ पर मैंने 4 टाइप किया, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर सैलरी आ गई। अब अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस हमारी दूसरी वर्कबुक पर है और इसके लिए भी हम वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे, लेकिन आईडी हमारी सेम है। इसी आईडी की अटेंडेंस हमें देखनी है तो लुकअप वैल्यू यही रहेगी, कोमा, और अटेंडेंस के लिए हम जाएंगे जिस पर हमारी ये टेबल बनी हुई है। मैंने उस व्यू टैब में स्विच विंडो पर जाकर उस वाली फाइल को ओपन किया,
और यहाँ से हमें टेबल को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और फिर राइट एरो, कोमा, और अटेंडेंस का कॉलम नंबर 4 है। देखो आईडी फर्स्ट, स्टाफ सेकंड, डिपार्टमेंट 3 और अटेंडेंस 4। यहाँ पे कॉलम नंबर 4 टाइप करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हो कि 105 का नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और अटेंडेंस यहाँ पर आ गई। अगर मैं आईडी यहाँ पर चेंज करती हूँ तो आप देख रहे हो कि उसी आईडी का यहाँ पर डाटा आ रहा है। हम फिर से एक बार इसे चेंज करके देखते हैं। 106 का नेम मोहन, डिपार्टमेंट, सैलरी और अटेंडेंस यहाँ पर आ रही है। एक बार हम इसे मैच करके देखते हैं। 106 की अटेंडेंस कितनी है, हम यहाँ से उसी फाइल को ओपन करेंगे तो 106 की अटेंडेंस 26 है। मैच करके देखते हैं। यहाँ से हम स्विच विंडो पर 106 की अटेंडेंस 26 है, बिल्कुल सही मैच है। इसके बाद अगर हमें और भी किसी आईडी का डाटा यहाँ पर लेके आना है तो मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ पहले राइट एरो फिर डाउन एरो से मैंने अपनी सेल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ डी को प्रेस किया तो फंक्शन डाउन में फिल हो गया। और यहाँ पर एन आ रहा है क्योंकि इसे आईडी नहीं मिल रही। अब मैं यहाँ पर आईडी प्रेस कर रही हूँ, जिसकी भी आईडी में प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, उसी आईडी का डाटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। इस तरह से आप वीलुकअप के साथ अलग अलग वर्कबुक से अगर डाटा लेके आना हो तो वो आप बहुत ही आसानी से लेके आ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको सभी का डाटा देखना है तो किस तरह से आप रो को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी को प्रेस करके यहाँ पर फंक्शन को डाउन में ड्रैग कर सकते हैं और आपको जिसका भी डाटा यहाँ पर देखना है वो बड़ी ही आसानी से आप हम तीसरी वर्कबुक में 2 वर्कबुक का डाटा तीसरी वर्कबुक में वीलुकअप के फंक्शन के साथ बहुत ही आसानी से हम लेके आए हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम वीलुकअप को फिर से करेंगे। थैंक यू।